ऑनरेबल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भदरवा की चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट हाई स्कूल नगर भदरवा के प्रीमिसेस के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कैंपेनिंग है उसके सिलसिले में यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब मौजूद रहे और जो हेडमिस्ट्रेस और स्टाफ यहाँ इस स्कूल का था ये भी यहाँ पे प्रेजेंट था और भारी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। हम बताना चाहते हैं कि साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम से सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड के नाम से स्कीम को लॉन्च किया, जिस तरीके से क्राइम रेट और डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फीमेल के साथ होती थी और उनको प्रोटेक्शन उनको कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं थी, और उनकी न्यूट्रिशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को हायर लेवल पे लिया जाए और हेल्थ फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाए, बेटर एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए, गर्ल चाइल्ड को, फीमेल्स को और वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। तो ये हमने यहाँ पे बताया है। जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स और रिचुअल जो हमारे हैं, आज भी हम बेटियों को बोझ समझते हैं और ना उनको बेटर तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और ना ही बेटर न्यूट्रिशन और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने के लिए कोई भी कोशिश करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि बताया जाए कि जो गर्ल्स हैं ये बॉयज से कम नहीं है। हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दी कि कई जो वुमेन्स हैं उन्होंने हमारी पूरी कंट्री का नाम रोशन किया, और खासकर जिस इंस्टीट्यूशन में हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो डेडिकेटेड और स्टाफ है वो मैक्सिमम यहाँ पे फीमेल्स हैं, और बड़ी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से वो यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। और आज अगर हम बात करें प्रेजेंट एरा की, तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं हमारी कंट्री की, मुर्मू जी, वो भी वुमेन है और कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर महिलाएं हैं। और वो नतीजा अगर आज ये है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है उसके और आर्टिकल 39A है, उसमें प्रोवाइड किया गया है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्टेट ने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फीमेल्स को प्रोवाइड करनी है, और साथ में स्टेट को ऐसे स्टेप उठाने हैं जिससे जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो महसूस ना करें। और यही वजह है कि हमारी हम जो है खुशकिस्मत हैं कि हमारी कंट्री में, इंडिया में किसी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेल और फीमेल में नहीं है। और आज इस कैंपेनिंग का ये फायदा हुआ है, जो हमारी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो आज कैंपेनिंग है, इसका ये फायदा है कि सेक्स रेशो जो है वो इक्वल हुआ है। कई सख्त कवानीन, पास्को एक्ट को लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, 419A आईपीसी की है, जिसके तहत मेंटली और फिजिकली अगर हिरासमेंट वुमेन्स को होती है तो उसमें एफआईआर लॉन्च हो सकती है। चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट कर दिया गया हमारे कानून में, और भी कई ऐसे कानून, ऐसे कोई हमारी जो ये जो रिचुअल्स है हमारे समाज में उनको दूर किया गया। और भी कई स्कीमें जो है, आज स्कॉलरशिप जो है सरकार की तरफ से फीमेल गर्ल्स को दिया जाता है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स दी जाती हैं, और इक्वल जो है इनके इक्वल राइट हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं पे भी इक्वल राइट जो है इनको दिए जाते हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी, और अब लास्टली ब्रीफली जो है ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब अपनी बात रखेंगे। आज का जो बड़ा अहम हमारा टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर आज हमने बड़ा डिटेल से बच्चों के साथ शेयर किए हैं अपने व्यूज़ कि आप लोगों ने कहीं भी किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन आपको लगती है तो आप लोगों ने आवाज़ उठानी है। और हम अपने जो नलसा ने जो स्कीम जो 2015 से जो स्कीम चल रही है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम लॉन्च की है,
ये ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हमें फीलिंग आई पूरी हर जगह ये इस किस्म के रेशो जो है सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रही थी। तो जैसे माजिद मलिक साहब ने कहा कि ये हरियाणा से फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का संज्ञान लिया गया कि जहाँ पे ये ज़्यादा ही फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और अब तो खैर थ्रू कंट्री पूरा ये अभियान हमारा चल रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और हमने बच्चों को हर किस्म से अब नए लेटेस्ट लॉ भी काफ़ी सारे पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए हैं इस मामले में, ताकि ये चीज़ें कर्व कर की जा सके। पहले जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर ये आप हॉस्पिटल में कहीं जाते हैं हर जगह लिख के लगाया होगा कि जहाँ बिल्कुल डिटर्मिनेशन जो है एक ऑफेंस है। तो और भी बहुत सारे कानून पास को है, बाकी कानून वगैरह इनेक्टमेंट हुई है इसी चीज़ को रोकथाम करने के लिए कि हमारा जो वुमेन है उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बायस ना हो कहीं भी। और इनको इनकी एजुकेशन को लेके इनकी हर न्यूट्रिशन बाकी चीज़ों को लेके जो बहुत ही अवेयरनेस हम लोग ने की है यहाँ पे और थ्रू कंट्री डिफरेंट लीगल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये की जा रही है। और इस मामले में मैं यही कहूँगा बच्चों को भी आप लोगों ने भी ये इसका बेनिफिट लेना है। फ्री एजुकेशन है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है और कहीं किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आप उनको नोटिस में लाना है। तो फाइनली यही हम आज का विषय जहाँ ही वाइंड अप करते हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं कि इस दिन को हम हर साल सेलिब्रेट भी किया करें। जब भी जो अभियान की बात आती है तो हमें जो भी हम जहाँ पार्टिसिपेंट हैं हमें आगे भी ये अवेयरनेस अपने गांव में सिटी में ज़रूर कन्वे करनी चाहिए। बाकी धन्यवाद जहाँ यही